आज से 1 वर्ष पूर्व जो लोग सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, आज वही किसानों को भड़का रहे हैं कि इन अध्यादेशों के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगा। सीएए आंदोलन और किसान आंदोलन में सिर्फ नाम बदला है, वरना एजेंडा और मंशा वही दिख रही है। आज के किसान आंदोलन में खालिस्तानी शामिल है, पीएफआई शामिल है, आयसा शामिल है, कांग्रेस शामिल है, कम्युनिस्ट शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, टुकड़ा गैंग शामिल है, योगेंद्र यादव शामिल है, मेधा पाटकर शामिल है, प्रशांत भूषण शामिल है, कन्हैया कुमार शामिल है, भीम आर्मी शामिल है, शाहीन बाग की दादी शामिल है। जो लोग आज किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या यही लोग, यही संगठन सीएए विरोध के आंदोलन में थे या नहीं। एक नजर डालिए सीएए विरोध और किसान आंदोलन के बीच की समानताएं पर। कथित किसान आंदोलन और सीएए विरोधी आंदोलन दोनों का आधार झूठ और फरेब था, जहां सीएए का विरोध ये कहकर किया गया कि इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वहीं किसान आंदोलन के लिए ये बहाना बनाया गया है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और अनाज मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। सीएए विरोधी आंदोलन में सहानुभूति जुटाने के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था, वहीं किसान आंदोलन में बच्चों और बुजुर्ग किसानों को लाठी खाने के लिए आगे कर दिया गया है। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, वहीं किसान आंदोलन के नाम पर भी देश की राजधानी को ठप करने की साजिश रची जा रही है। सीएए विरोधी आंदोलनकारी भी 6 महीनों तक आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे, जबकि किसान आंदोलनकारियों द्वारा भी 6 महीने तक आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। सीएए विरोधी आंदोलनकारी भी किसी भी तरह की समझौता और बातचीत को न मानने का हटकोट पर थे, वही किसान आंदोलन भी कई राउंड के बातचीत बेनतीजा रहा। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकियां खुलेआम दी जा रही थी, वही किसान आंदोलन में भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी हत्या की बात कही जा रही है। सीएए विरोधी आंदोलन के पीछे पीएफआई जैसे जिहादी संगठनों की सहभागिता थी, वहीं किसान आंदोलन के दौरान भी खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। सीएए विरोधी आंदोलन की रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ कुछ एजेंडाई पत्रकारों को न्योता दिया जाता था, जबकि सच्चे और राष्ट्रवादी पत्रकारों को बेइज्जत करके भगा दिया जाता था। किसान आंदोलन में भी यही दोहराया जा रहा है। इस किसान आंदोलन में विपक्ष का क्या रोल है, इस पर भी ध्यान दें। सबसे खतरनाक तो ये है कि विपक्ष सत्ता पाने की लालसा में भारत की आत्मा को ही नष्ट कर रहा है। जिस कृषि कानून के विरोध में यह कथित किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस और तमाम दूसरे दल इसी तरह के कानूनों की वकालत करते आए हैं। साल 2006 में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम एपीएमसी एक्ट के जरिए राज्य में निजी कंपनियों को खरीदारी की अनुमति दी थी। कानून में निजी यार्ड तैयार करने की भी अनुमति मिली थी। किसानों को भी छूट दी गई कि वो कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है। ये काफी हद तक वर्तमान कृषि कानून के जैसा ही मसौदा था। साल 2012 में लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ऐसे ही कृषि कानून की वकालत करते हुए तत्कालीन विपक्ष से बिल पास करवाने के लिए साथ देने को कह रहे थे। कांग्रेस ने साल 2019 के आम चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी सरकार के कृषि कानून जैसा ही कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन आज वह इसका विरोध कर रही हैं। वर्तमान कृषि कानून के विरोध में एनडीए से बाहर जाने वाले अकाली दल के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देने का कानून बनाया था, लेकिन आज केंद्र सरकार ने जब वैसा प्रावधान किया तो वो विरोध करने लगे और हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब सरकार अक्टूबर 2020 में ही केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर चुकी है, अर्थात नया कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होगा। विपक्षी दल मोदी विरोध के नाम पर देश हित की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके दलालों ने किसानों के बीच घुसपैठ करके उन्हें इतना भड़काया है कि आंदोलन में शामिल चंद वास्तविक किसान कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत करके नए कृषि कानून पर उनके भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग की है, वहीं तथाकथित किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये पूरा आंदोलन सुनियोजित है। बेशक शांतिपूर्वक आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन उस आंदोलन की ओर लेकर भारत बंद, ट्रेन बंद, सड़कें बंद और देश को शर्मिंदा कर देने वाले नारे लगाकर आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। सरकार का विरोध करने के लिए अथवा बलपूर्वक अपनी बात मनवाने के लिए किए जाने वाले ऐसे आंदोलन केवल तब तक जायज थे जब तक इस देश में अंग्रेजों का शासन था। अब ये देश हमारा है, अंग्रेजों का नहीं। पुलिस हमारी है, देश की संपत्ति हमारी है और सरकारें भी हमारे द्वारा चुनी गई है।
यदि आपको अपनी ही चुनी हुई सरकार द्वारा आपके ही हित के लिए लाया गया कोई फैसला या बिल पसंद नहीं तो अपनी सरकार लाइए और लोकतांत्रिक तरीके से उस फैसले को बदलवा दीजिए। पर कम से कम उन लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए जिनको ये बिल अथवा सरकार के फैसले से सहमति है और उन्होंने इसीलिए सरकार को चुना है।